Hello guys, this is Pankaj and you are watching my channel Vidya Classes. So आज हम आपको कुछ जनरल नॉलेज देने के लिए आए हैं जो कि आज तक आपने ना ही सुनी होगी और ना ही देखी होगी। लेकिन डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, कमेंट लाइक जरूर करें। और ये मेरी रिक्वेस्ट है, आपको जो भी मैंने प्रीवियस वीडियो डाले उनको आप जरूर देखें। तो एक काम आप जरूर कीजिएगा, अगर आप कोई भी मतलब क्वेरी रह जा रही है, अगर कोई प्रॉब्लम रह जा रही है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बता दें, जिससे मेरे को फीडबैक पता चलता रहता है आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही है। सो लेट्स डिस्कस। बट डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो आज मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मच अल्फ़ाबेट देयर इज इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी अल्फ़ाबेट होती है? आपके मन में क्या क्वेश्चन होगा, 26 या 5 या 21? जहाँ तक है इन्हीं में से आपका क्वेश्चन जरूर होगा, लेकिन ये तीन के तीनों को आंसर आपके गलत होंगे। इंग्लिश में केवल 1 अल्फ़ाबेट होती है, ओनली 1। कैसे होती है ये रीजनल मार्क करूंगा मैं, लेकिन सबसे लास्ट में। वीडियो में जो भी डालता हूँ उनको लास्ट तक दीजिए, लास्ट में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं जरूर बताऊंगा। अगर बात करें इंग्लिश में वोवेल लेटर्स कितने होते हैं, तो आपका आंसर कितना होगा, 5, जो कि यहाँ पर रॉन्ग में कर रहा हूँ। वोवेल लेटर होते हैं कितने, 7। ये चीज़ भी हम बाद में मार्क करेंगे, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर कॉन्सोनेंट लेटर की बात करें तो कितने होते हैं इंग्लिश में, तो आपका आंसर जो भी होगा जहाँ तक है 21, जो कि रॉन्ग है। ये होते हैं 19। आपको शौक जरूर लगेगा, 440 वोल्ट का करंट लगा, क्योंकि आप बुढ़ापे मतलब जवानी से लेकर बुढ़ापा तक आपको यही पढ़ते आ रहे 5 और 21, जो कि अब मैंने क्रॉस कर दिया। अभी तक किसी ने इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया है, तो ये हम मानता हूँ, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन ये चीज़ें 100% ऑथेंटिक हैं। अगर आप कहीं से भी वेरीफाई करा सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी अच्छी बुक है तो उससे आप वेरीफाई करा सकते हैं, ये गलत नहीं है। गूगल से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, हालांकि गूगल कोई एक ऑथेंटिक बुक नहीं है, एक सर्च इंजन है, तो उस पर मिलना जरूर, मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। बट ये चीज़ों को देखकर मुझे जज करने की कोशिश ना करें कि ये गलत। हालांकि यूट्यूब पर वीडियो डालें तो इसका मतलब ऑल इंडिया मतलब ऑल वर्ल्ड में जाएगा, तो अगर गलत होगा तो इससे फीडबैक मुझे जरूर मिलेगा। लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको विजिट जरूर कीजिएगा, एक बार पूरा देखिएगा जरूर। इंग्लिश में अगर बात करें वोवेल साउंड कितने होते हैं, तो आपका आंसर ये क्या पूछ लिया ना, हाँ यही था। इंग्लिश में अगर वोवेल साउंड की बात करें तो ये होते कितने, 20। अरे ये 5 सुने थे 7 हो गए, 21 सुने थे 19 हो गए, और जो 20 सब कुल 26 तो लेटर्स होते हैं, वो भी 20 केवल वोवेल साउंड हो गए। ये क्या हो रहा, मजाक करेगा? मजाक नहीं, रियलिटी है यही। अब बात करते हैं वो इंग्लिश में कितने कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, ये क्या होता है ना। चलो, इंग्लिश में 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। कैसे होते हैं ये हर चीज़ हम एक्सप्लेन करेंगे आपको, जब हम आर्टिकल पढ़ाएंगे प्रॉपर, तो वहाँ पर हर चीज़ मार्क की जाएगी। वोवेल लेटर्स कितने होते, वोवेल कॉन्सोनेंट लेटर्स कितने होते, वोवेल साउंड कितने होते, और कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने होते। लेकिन ये जब भी आपको वीडियो मिलेगा, उससे पहले आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे तो आपको जरूर मेरा मतलब जो वीडियो अपलोड करेंगे आपको जरूर मिलेगा। तो आई होप ये मतलब आप समझ गए होंगे ये क्या चीज़ थी। हालांकि ये गलत नहीं, 100% श्योर है। अगर आप कहीं से भी अगर मैच कराना चाहते हैं तो आप कोई ढंग की डिक्शनरी उठाएं, जैसे ऑक्सफोर्ड की हो गई, कैम्ब्रिज की हो गई, मैकमिलन की हो गई, कोई भी अच्छी बुक उठाएंगे तो आपको 100% मिल जाएगा। उसके बाद इधर देख लेते हैं इसको, एक बार आप पढ़ के सुनाते हैं। अब हालांकि आपने पढ़ लिया होगा, अब मैं बताता हूँ। आप इनको क्या पढ़ोगे, द आउल, द बॉय, द इंड और द ऑनेस्ट बॉय, ये हो सकता है। और कुछ पढ़ सकते हैं, या फिर आप क्या पढ़ेंगे, द आउल, द बॉय, द इंड और उसके बाद द ऑनेस्ट, और कुछ नहीं इसके अलावा। अभी तक मेरे को ये नहीं समझ में आया कि मनाता, काफ़ी लोग हमने देखा पढ़ते इंग्लिश,
कभी दा बोल देते, कभी दी बोल देते, ये क्या होता? कुछ भी बोलो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है। कभी आपने सोचा अगर मम्मी को पापा, पापा मम्मी बोले, कोई फर्क पड़ेगा? मम्मी ना पापा हो जाएंगे, ना पापा मम्मी हो जाएगी, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन फिर भी अब आपको गलत लग रहा है कि ये गलत है, मम्मी पापा कैसे बोल सकते हैं, पापा मम्मी कैसे बोल सकते हैं, ये गलत लग रहा है। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। कभी ऐसा नहीं होता मन आए तब दा बोल दो, मन आए तब दी, ये गलत है 100%। अब चलो हम डिस्कस करते हैं कब दा बोलना होता है और कब दी। THE, इसके बाद अगर वोवेल लेटर मिल जाए तो इसको पढ़ा जाएगा दी आउल। ध्यान रखना, दी आउल। THE के बाद अगर कॉन्सोनेंट लेटर मिल जाए तो इसको पढ़ा जाएगा द बॉय। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दे रहे हैं, अभी तक शायद ही किसी ने इस चीज को जानकारी आपको दी हो। चलो आगे देखते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे। अब ये देखो, वोवेल लेटर है ई, तो इससे वोवेल लेटर से पहले इसको क्या पढ़ा जाता है? दी इंड। हालांकि मूवी सीरियल आपने बहुत सारी देखी होंगी, देखना उसमें सबसे लास्ट में लिख के आता है क्या? दी इंड। चलो अब इसको पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे? द ऑनेस्ट बॉय। द ऑनेस्ट बॉय ना, नहीं गलत है। सबसे पहली बात ये, इसका प्रोनाउंस ही गलत करते हो। इसको पढ़ा जाता है क्या? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट पढ़ा जाता है, इसमें एस जो होती साइलेंट होती है, तो इसको पढ़ा जाता है किससे? ओ से स्टार्ट किया जाता। ओ क्या होता है? वोवेल, और वोवेल से जब पढ़ा जाएगा तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? दी ऑनेस्ट बॉय। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, जनरली आपको शायद यूट्यूब में किसी ने डाली हो आज तक, जो कि मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। चलो इधर आ जाओ, रीजन बिहाइंड साइलेंट लेटर्स। तुम्हारा ये क्या? ये तो पहली बार सुना है। कभी आपने सोचा है कि नो 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 को नो क्यों पढ़ा जाता है? राइट राइट, ये क्या है? तो आज हम आपको ऐसा रीजन दे रहे जो शायद ही आपने कभी मतलब सोचा भी होगा कि ऐसा भी होता है, तभी ऐसा हो रहा है। सबसे पहली बात कर रहे हैं टू टू टू, मतलब ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी भी मीनिंग में कोई भी लेटर अगर साइलेंट किया गया है तो क्यों किया गया है। हालांकि इसके बहुत सारे रीजन रहे हैं। कई बार ऐसे कोई फ्रेंच है, कोई लेटर है अदर अदर कंट्री से लिए गए हैं, तो इन्होंने इस वजह से भी साइलेंट किया। लेकिन हमें उस पूरा डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, तो हमें केवल मेन जानकारी ले लेनी चाहिए। और आपको क्या करना है, तो चलो इसमें देखना, ये तो टू ही कंप्लीट, इसमें क्या है? डब्ल्यू साइलेंट, और इसमें ये भी साइलेंट। अब अगर मुझे दो दिखाने हैं तो हम कैसे और टू प्रीपोजिशन दिखाना है। टू मीन्स भी होता है, इसके मीन्स भी होता है, ये दो होता है, ये टू। अगर इसका हम डब्ल्यू निकाल लें, इसका एक ओ निकाल लें, तो क्या हम इस चीज को बता सकते हैं कि किसके मीन्स भी होता है, किसके मीन्स दो होता है, किसके मीन्स कब ये प्रीपोजिशन टी ओ का काम करेगा? नहीं जानकारी होगी ना। चलो नेक्स्ट बढ़ते। ये देखो क्या लिखा है? आवर, और ये क्या लिखा? आवर। हालांकि इसको आर पढ़ते, अवर नहीं पढ़ा जाता, आर होता, आर अवर नहीं होता। अब आप पढ़ो, जो भी पढ़ो, मुझे क्या करना। अब ये इसको क्या पढ़ते? इसको भी आवर पढ़ते, आवर आवर। इसमें भी क्या होती है? साइलेंट। अब देखो हुआ क्या है, लगभग 1800 सेंचुरी से पहले, 1800 सेंचुरी में होता क्या था, कोई भी वर्ड अगर डिक्शनरी में ऐड किया जाता था तो कोई भी मतलब कंडीशन नहीं थी। मनाता आदमी मतलब कोई भी सुबह उठा और गया और कुछ ना कुछ डिक्शनरी में ऐड करके चला आया, जो भी गया डिक्शनरी में कुछ ना कुछ ऐड करके चला गया। तो इस हिसाब से डिक्शनरी दिनों दिन बहुत ज़्यादा हाई मतलब हो रही थी, बहुत ज़्यादा मोटी हो जा रही थी। तो फिर एक 1800 सेंचुरी के बाद एक बैठक बुलाई गई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने बैठक बुलाई कि ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे मना रहा, वर्ड ऐड कर दे रहा। तो उन्होंने फिर क्या किया, एक बैठक बुलाई, और बैठक में एक रूल बना दिया गया क्या, कि किसी भी वर्ड को 11 लाख यूजर्स अगर 3 साल तक, शायद विजुअल नहीं होगा, अगर विजुअल नहीं होगा तो ऑडिबल तो होएगा, मतलब 11 लाख यूजर्स अगर किसी भी वर्ड को 3 साल तक यूज करेंगे तभी वो वर्ड डिक्शनरी में ऐड किया जाएगा, अदरवाइज फिर उसे डिक्शनरी में ऐड नहीं किया जाएगा। तो फिर ये वर्ड मतलब हुआ था, जैसे कि ये टू था और ये टू था, ये टू ऑलरेडी डिक्शनरी में ऐड हो चुका था, तो अब हमें दो दिखाने थे। अगर हम इसका डब्ल्यू निकाल दें तो ये कैसे पता चलेगा कि दो है? तो फिर क्या हुआ, इन्होंने साइलेंट लेटर को
उसी में जैसा था वैसे ही कर दिया गया। इस वजह से कि फिर इससे ये तो पता चल जाएगा कि टू मीन्स का भी होता, टू मीन्स का दो होता और टू का प्रीपोजिशन है। इससे ये जानकारी हमें मिल जाएगी। इसी तरह से ये देखो, ये भी आवर है और ये भी आवर है। अब इसके मीन्स क्या होता है हमारा, और इसके मीन्स क्या होता है घंटा। अगर हम इसकी एच हटा दें आवर से, अगर हम इसकी एच हटा दें तो क्या हम पता कर पाएंगे कब अवर हमारा का सेंस देगा और कब अवर घंटा का सेंस देगा? नहीं दे पाएगा। सेम इधर देखो, ये क्या लिखा 9 और ये क्या है 9। अब देखो अगर हम इसकी के हटा दें तो क्या आप पता कर सकते हो कि कब ये अब का सेंस देगा और कब ये जानने का सेंस देगा? है ना राइट आंसर। तो हुआ क्या, यही कार्ड था। एक 9 जो मीनिंग थी ऑलरेडी डिक्शनरी में ऐड की जा चुकी थी और उसके बाद एक 9 और बना के रख दी गई। तो फिर हुआ क्या, अब इसके मीन्स उन्होंने रख दिया। अब ये जो 9 बनाई दोबारा नई मीनिंग बनेगी। उन्होंने कहा अब मुझे इसका मीनिंग रखना है जानना, तो अब कैसे पता करेंगे? फिर तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो उन्होंने क्या करो, ऐसा करो कुछ साइलेंट लेटर के डाल दो तो क्लियर हो जाएगा। तो इसी वजह से उन्होंने के वर्ड था उसके आगे साइलेंट बना दिया कि चलो अब पता भी चल जाएगा और हमारा काम भी चल जाएगा। इधर देखो राइट और राइट, ये राइट क्या होता सही और ये राइट क्या होता कारीगर। दोनों का मीन्स सेम है। अगर हम इसका डब्ल्यू हटा दें तो आप पता कर सकते हैं कब ये सही है और कब ये कारीगर का सेंस देगा? पता कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो यही रीजन रहा इनका साइलेंट करने का। मतलब अगर लेटर कोई साइलेंट डाल दे रहे हैं तो इससे ये तो पता चल जाएगा कि कौन सा राइट मतलब कारीगर का सेंस देगा और कौन राइट मीन्स सही का सेंस देगा। इधर आ जाओ, ये राइट मीन्स क्या होता लिखना और ये राइट मीन्स क्या होता अनुष्ठान। कोई प्रोग्राम वगैरह होता उसको बोल देते अनुष्ठान। अब देखो अगर इसका हम डब्ल्यू उठा दें तो कैसे पता करेंगे कि इसके मीन्स क्या होता है लिखना और इसके मीन्स होता अनुष्ठान। फिर वही सिचुएशन आ गई, ये वर्ड पहले से डिक्शनरी में ऐड कर दिए गए और उसके बाद ये साइलेंट वर्ड लेके आ गए, मतलब ये भी लेके आ गए इसके मीन्स होता है लिखना। तो फिर क्या किया उन्होंने, फिर क्या किया इन्होंने एक ही तरीका है। तो उन्होंने कैसा करो ये डब्ल्यू वर्ड फिर इसमें साइलेंट वर्ड डाल दो। अब देखो डब्ल्यू ही क्यों डालेगा, अब इसका भी रीजन मारो। तो रीजन इसका ये रहा कि कोई फ्रेंच से था, कोई मतलब फ्रेंच हो गया, लैटिन हो गया, कई कंट्री से वर्ड लिए गए। तो जिनके जिस कंट्री से जैसे वर्ड लिए गए तो उसी के हिसाब से उन्होंने अपने मन से साइलेंट लेटर डाल दिए। इसके पीछे कोई अभी रीजन फिलहाल नहीं है। ये देखो इसका क्या साइलेंट है जी, और ये देखो सिन मीन्स क्या होता पाप, और ये साइन मीन्स क्या होता, इसको साइन पढ़ते इसको सिन पढ़ते। अगर हम इसका जी हटा दें तो आप पता कर सकते हैं कब हमारा पाप है और कब साइन मीन्स क्या होता हस्ताक्षर होगा? नहीं बता सकते। सेम सिचुएशन यहाँ पर देख लो, ये देखो क्या है बिट और ये क्या है बाइट। अगर हम इसकी ई हटा दें तो क्या आप बता सकते हैं कि बिट मीन्स क्या होता? शायद आपको पता हो, जो जीबी होती उसके बाद एमबी होती उसके बाद केबी बाइट ये सब होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड है तो वो वही वर्ड है। तो अब इसके मीन्स क्या होता काटना। अगर हम इसकी ई हटा दें तो क्या आप बता सकते हैं कि बाइट मीन्स कब काटना होता और कब इसके मीन्स मतलब मेमोरी का काम करेगा? इधर देखो कार और कार, इसमें देखो ई साइलेंट है। अगर हम इसकी ई हटा दें तो कैसे पता करेंगे ये कार जो गाड़ी है और ये कार केयर जो देखभाल करने का? तो फिर यही फिर सेम प्रॉब्लम क्रिएट होती। इसी वजह से इसको साइलेंट करना पड़ा। इधर देखो नाइट मीन्स क्या होती राइट पता ही होगा। ये देखो नाइट मीन्स क्या होता योद्धा। कैसे पता करेंगे कि कौन सा युद्ध होगा कौन सा रात होगी? इसमें इसी में ये देखो के साइलेंट लेटर इसी वजह डाल दिया क्योंकि नाइट वर्ड ऑलरेडी से डिक्शनरी में डाल दिया गया। अब एक बार और मेहमान को यह लेके आ गई नाइट, उन्हें कहना था इसके मीन्स हमें योद्धा रखना है। तो फिर क्या करना, तो सेम सिचुएशन उन्होंने क्या किया ऐसा करो इसके पीछे भी एक साइलेंट लेटर डाल दो तो काम हमारा हो जाएगा। सो आप शायद ही इस चीज को समझ पाए होंगे क्योंकि ये चीज ऐसी चीज अभी तक कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल वाले ने ना ही किसी टीचर ने अभी तक एक्सप्लेन नहीं की गई है। चलो कुछ जनरल चीज और ये हमने लिख दी है तो इनको भी देख लेते। गुड मॉर्निंग, गुड नून और गुड नाइट। अच्छा आप लोगों को यही लगता होगा गुड मॉर्निंग सुबह, गुड नून दोपहर और गुड नाइट रात। अभी तक किसी भी बुक में इस चीज को मेंशन नहीं किया गया है कि गुड मॉर्निंग सुबह बोली जाती और गुड नून दोपहर में बोली जाती और गुड नाइट शाम को। किसी भी बुक में इस चीज को मेंशन नहीं किया गया है अभी तक।
अब आपको ऐसा लग रहा है ये पगला गए हैं, क्योंकि हर चीज़ हर जगह से मतलब ऐसा देख रहे हैं, सर सब गलत कर रहे हैं। गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। अगर विश्वास है तो ठीक है, नहीं तो आप किसी भी ऑथेंटिक बुक से आप देख सकते हैं। चलो आज हम बता देते हैं इसके पीछे जो मिस्टीरियस मिथ क्या है ये। तो देखो, गुड मॉर्निंग कब बोलना होता है? हालांकि जब सुबह सोकर उठना, चाहे आप सुबह उठें सोकर, चाहे दोपहर में, चाहे रात में, चाहे जब आप सोकर उठेंगे तो आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, गलत नहीं होगा। जरूरी नहीं सुबह उठें दोपहर में उठें रात में, जब भी उठें तो आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, गलत नहीं हो सकता। अब बताएगा, कोई चीज़ अगर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अब इतने बड़े हो गए, एक अब हर कोई एक ही चीज रूल को फॉलो कर रहा है, तो अब ऐसा लगता है कि ये गलत है, लेकिन गलत नहीं है। आप मेरा विश्वास रखें, हम गलत नहीं पढ़ाएंगे। इसके बाद देखो, गुड मॉर्निंग कहाँ बोलना होता? प्रोफेशनल लाइफ में अगर किसी भी पर्सन से आप कब कहीं भी मिल रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ में कोई मतलब काम काज से किसी भी व्यक्ति से अगर कभी भी कहीं भी पहली बार अगर मिल रहे हैं, चाहे दिन में मिले, चाहे रात में, चाहे दोपहर में, चाहे सुबह, कभी मिलते हैं, अगर पहली बार मिल रहे हैं किसी भी पर्सन से, तो वहां पर आप यूज कीजिएगा क्या? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सही होता है। अगर कहीं आप इंटरव्यू वगैरह भी देने गए, कहीं भी जाए, किसी भी एरिया का हो चाहे, तो आप वहां पर भी गुड मॉर्निंग वर्ड ही यूज कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। इसका गुड नून तो ठीक है, गुड नून ने पहले से ही दोपहर दिखा दी, तो नून में दोपहर ही होती है, तो इस वजह से इसको, हालांकि कोई अभी इसका भी सेंस नहीं मिला, इसको आप दोपहर में ही यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और गुड नाइट, इसका भी सेम सिचुएशन होती है। गुड नाइट मीन्स हम तो को लगता है कि जब सोते हैं तभी गुड नाइट। हाँ, बात ठीक है। आप जरूरी नहीं कि आप जब रात में सोए तभी गुड नाइट बोल सकते हैं। आप सुबह सोने जाएं गुड नाइट बोल के जाएं, दोपहर में सोने जाएं गुड नाइट बोल के जाएं, शाम को सोने जाएं गुड नाइट, मतलब जब भी सोने अगर जा रहे हैं तो फिर गुड नाइट। अब सोने जा रहे जैसे होता है आपके लिए तो गुड नाइट ही है, तो आप कब भी गुड नाइट बोल सकते हैं और कब भी गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, गलत नहीं है, जो कि हमने आपको प्रॉपर समझा दिया है। चलो कुछ ये वर्ड देखो, हमने लिखे बाय, गुड बाय और फॉरवेल। अच्छा, बाय कब बोलना होता है? जनरली अगर कोई भी पर्सन अपने फैमिली से कहीं भी अगर इंडिया में जा रहा है, इंडिया भरे में कहीं भी जा रहा है, अपने कंट्री में मतलब जा रहा है कहीं भी, किसी भी देश, कोई भी पर्सन अगर अपने कंट्री में कहीं भी जा रहा है तो वो बाय बोलकर अपने रिलेटिव्स को, किसी को भी बोलकर जा सकता है, ठीक है। लेकिन गुड बाय को कब बोलना होता? देखो, इसके 3 जगह इसके यूज किए जाते हैं गुड बाय के बोलने के, जो कि अभी हम दिखाई दे रहे हैं। इसके 3 जगह बोलने को होते हैं। सबसे पहला गुड बाय, सबसे पहला गुड बाय बोलना होता है अगर आप अपनी कंट्री को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में कोई जॉब करने या किसी भी काम से अगर आप जा रहे हैं, तो वहां पर आप बोलिएगा क्या? गुड बाय बोलकर आप जा सकते हैं, जो भी बिल्कुल सही होगा। बाय तो नहीं, मतलब कंट्री भर में बाय चलता है, लेकिन आप विदेश में जा रहे हैं तो वहां पर गुड बाय ही बोला जाता है। फर्स्ट यूज समझ गए, मतलब अगर विदेश में जाओ तो गुड बाय बोलो। उसके बाद सेकेंड यूज थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। अगर आपके पर्सन में किसी भी पर्सन आपकी लाइफ में आप गए और उससे आपका क्या होगा? ब्रेकअप। अब ब्रेकअप जैसे हुआ है तो फिर आप उससे क्या बोलेंगे? गुड बाय, मतलब दोबारा शक्ल अब नहीं दिखाना है, तो उसका आप समझ जाना, जैसे गुड बाय बोल देगा। जनरली आप गुड बाय बोलते ही नहीं, इसी वजह से उन्हें पता है दोबारा शक्ल जरूर देख लेगा, तो इसी वजह से गुड बाय बोले ही नहीं जाता आजकल। अब जैसे गुड बाय बहुत कम पर्सन होते जो बोलते हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत हिम्मत होनी चाहिए, सबके पास इतनी हिम्मत नहीं है। समझ गए? नहीं समझे? समझो, इधर इधर देख लो। फॉरवेल तो आपने सुने ही होंगे, जब हाई स्कूल इंटर के जब एग्जाम होते हैं तो वहाँ पर फॉरवेल दिखाए जाते हैं। मतलब फॉरवेल विदाई जब होती है, जब एग्जाम वगैरह हो जाते हैं, मतलब पढ़ाई हो जाने, जब एग्जाम का टाइम आता है तो हाई स्कूल इंटर वालों को जो फॉरवेल कराए जाते हैं, वही फॉरवेल ये होता है। तो शायद आप समझ जाओगे। बाय जब कंट्री में रहे, कहीं भी जाए, गुड बाय जब, अभी इसका गुड बाय का एक यूज और बचा है। एक तो हो गया कब? जब विदेश में जाए, एक जब किसी पर्सन से ब्रेकअप हो जाए, कोई भी रिलेशन में आप थे, अगर उससे आपका मतलब लड़ाई झगड़ा जो भी होगा, ब्रेकअप हो गया, तब भी बोल सकते हैं। इसके बाद तीसरा इसका यूज ये होता है, क्रिश्चियन लोगों ने शायद सुना हो, जब किसी की डेथ होती है, किसी की जब डेथ होती है तो वहां पर एक कॉफिन टाइप का बनाया जाता है, बॉक्स टाइप का, तो उनकी मिट्टी उसी कॉफिन में रखी जाती है। और जब कॉफिन में रखी जाती है तो वहाँ के एक रस्म समझ लो, जो भी होता है उनका, तो उनका एक रस्म है, वो जो भी जिसकी डेथ होती है तो उसके कान में क्या बोलते हैं? गुड बाय। अब क्रिश्चियन लोगों की तो लैंग्वेज ही यही होती है, इंग्लिश ही, तो उनका गुड बाय ही बोलना होता है। अब वो भी देखो हमेशा के लिए जा रहा है तो जाहिर सी बात है गुड बाय बोला ही जाएगा। अब देखो विदेश में जा रहा तब भी गुड बाय, अगर किसी से ब्रेकअप हो जा रहा है, ब्रेकअप होने के बाद दोबारा फिर थोड़ी कुछ होता है, तो इसी में वहां पर भी गुड बाय बोलते हैं। अगर किसी की डेथ हो जाती तो क्रिश्चियन लोगों में ये चीज चलता है, हम लोगों में चलता है। फॉर्मल विदाई हो गया। सो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। जहाँ तक है
हालांकि इस चीज़ से आप मुझे जज ना करें, हर चीज़ को ऑथेंटिक है, 100% सही है, कोई भी इस चीज़ को गलत नहीं कर सकता। आप अगर गलत करते तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई भी पर्सन आपको गलत कर रहा है तो हम उसको एक्सप्लेनेशन विद रीजन दिखा देंगे। अगर आप मेरा गलत करते हैं हम मान लेंगे, हालांकि ऐसा है ही नहीं, कोई इतना इजी थोड़ी है आप। लेकिन हाँ, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये इतना जो हमने तुमको कंटेंट जो दे रहे हैं, ये बहुत ही मेहनत के बाद, इतनी मेच्योरिटी के बाद, बहुत जगह ढूंढा, सर्च किया, बहुत रिसर्च करने के बाद ये चीज़ें हमने सर्च कर पाई हैं। तो अभी तक शायद देखो पूरा यूट्यूब में आप ढूंढ के देखना, ये चीज़ें कहीं भी नहीं मिलेंगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्या प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर और करें, और अपने दोस्तों को जो हाँ सबको सब्सक्राइब बता दो कि ये बात अभी तक किसी भी टीचर ने एक्सप्लेन नहीं की है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो मिलने से पहले, मतलब चलने से पहले, मैं आपसे फिर एक बार वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक। इससे मुझे लाइक करोगे, कमेंट करो, तो इससे मुझे एक फ़ायदा आराम मिलती है कि फीडबैक पता चलता है, हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, तो इससे फिर और इम्प्रूवमेंट किया जाता है, और क्या उससे कुछ होता थोड़ी है। सो लेट्स मीट अगेन, बाय।